हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका कुमार अरुण पॉइंट हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कुछ संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और व उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल व अन्य सभी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, रेलवे के लिए काफ़ी अत्यधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? कितने समय के लिए बढ़ा सकती है दोस्तों? यानी कि 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, आपातकाल के दौरान। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया यानी कि भारत में यानी कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपात किस यानी कि आर्टिकल में दिया गया दोस्तों? यानी कि आर्टिकल 360 में इसका उल्लेख किया गया दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 360 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यदि आपसे पूछ दिया राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में यानी किसी भी राज्य की यानी कि जो लोकतंत्र यानी कि विफल हो जाए तो उसमें यानी राष्ट्रपति क्या करता है? यानी कि ये राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू करता है किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 356 के तहत कर देता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट और एक और आपात से संबंधित पॉइंट है दोस्तों। एक क्या है? आर्टिकल यानी कि राष्ट्रीय आपात। एक होता है वित्तीय आपातकाल, दिया है कितने? 360 में दिया गया है। लेकिन राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में दिया गया? राष्ट्रीय आपात यानी कि 352 में दिया गया है। यह क्या होता है? यानी कि किसी भी बाह्य यानी कि देश के द्वारा आक्रमण या युद्धाभ्यास के द्वारा यानी कि आक्रमण होता है, कुछ भी यानी कि होता है तो इसे राष्ट्रपति लागू कर सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है दोस्तों? यानी कि राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। अगला दोस्तों पॉइंट है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? यानी कि जो संवैधानिक संशोधन होता है यानी जो विधेयक पारित होता है किस सदन में यानी कि पेश किया जाता है? यानी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा यानी कि किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो यदि आपसे पूछ दिया है यानी कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद। ठीक है, किस अनुच्छेद में दिया गया? आर्टिकल 368 में इसका यानी कि उल्लेख दिया गया। इसका उल्लेख दिया, संविधान संशोधन कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय की किस वाद में प्रतिपादित किया गया? किस वाद में प्रतिपादित किया गया है? केशवानंद भारती वाद में प्रतिपादित किया गया। कब हुआ था ये? 1973 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह देता है? किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 143 में। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया है यानी कि जो आर्टिकल 148 होता है उसमें किसका उल्लेख दिया गया है? इसमें किसका उल्लेख दिया है दोस्तों? यानी कि इसमें यानी कि किसका उल्लेख दिया है? भारत का। इसमें उल्लेख दिया भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख दिया गया। किसका? परीक्षक का उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, महालेखा परीक्षक का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत संविधान में कृषि को किस सूची में गया? यानी कि भारतीय संविधान में जो कृषि होती है किस सूची में इसको यानी कि स्थान दिया गया? भारत यानी कि किस सूची का विषय है? यानी कि राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कुछ यानी कि भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न है। देखिए दोस्तों, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों की लिस्ट दी गई। देखिए पहली अनुसूची में क्या दिया गया दोस्तों? पहली अनुसूची में दिया गया है, पहली अनुसूची में यानी कि 28
को का उल्लेख दिया गया और केंद्र शासित यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया दोस्तों, इसमें क्या है यानी कि शपथ संबंधी का उल्लेख दिया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में दिया गया राज्यसभा की सीटों का यानी कि उल्लेख दिया गया, जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होता है उसी का से संबंधित इसका यानी कि उल्लेख किया गया। अब देखिए पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया, पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासन का उल्लेख, इसमें क्या दिया गया, एससी और एसटी का उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में क्या दिया गया यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का कुछ जातियों का जनजातियों का प्रशासन किया गया। आप शॉर्ट में इसे भी याद कर सकते हो, जैसे ममता, ठीक है, ममता, माँ से क्या हुआ, माँ से क्या हुआ मेघालय, माँ से क्या हुआ मिजोरम, ता से क्या हुआ त्रिपुरा और ए से क्या हुआ यानी कि असम हो जाएगा। ठीक है, ममता भी आप याद कर सकते हैं, छठी अनुसूची ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सातवीं अनुसूची में क्या गया, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा दिया गया। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां होती हैं उनका बंटवारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आठवीं अनुसूची, बहुत बार एग्जाम में पूछेगी दोस्तों। आठवीं अनुसूची में कितनी यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया, 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया। अब आपसे पूछ दिया है नौवीं अनुसूची, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछेगी। नौवीं अनुसूची में क्या दिया गया, भूमि सुधार यानी कि भूमि सुधार से संबंधित यानी कि इसका उल्लेख दिया गया। ठीक है, या कृषि भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट दसवीं अनुसूची, बहुत बार ये भी एग्जामों में पूछी गई, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए, अनुसूची यानी कि 10 में दिए गए। ठीक है, आप देखिए 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या दिया, 11वीं अनुसूची में दिया गया पंचायतों का प्रावधान दिया गया 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखिए 12वीं अनुसूची में क्या दिया, 12वीं अनुसूची में दिया है नगर निकायों का प्रावधान दिया है, जो नगर निकाय होते हैं उनका प्रावधान किस अनुच्छेद और किस अनुसूची में दिया गया यानी कि 12वीं अनुसूची में उल्लेख दिया गया। ठीक है, ये थे कि 12 अनुसूचियां महत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अनुसूची से संबंधित। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव किसने यानी पेश किया था यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि पेश किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है विधि के समक्ष समता और विधियों की समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया यानी कि अनुच्छेद यानी कि 14 में प्रावधान किया गया, यानी कि समानता का अधिकार किस में है यानी कि 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया गया, किस अनुच्छेद को किया गया, अनुच्छेद 51 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में का संबंध किससे है, किससे संबंधित है, ये अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं उनकी प्रबंध के अधिकार दिए गए, यानी कि अल्पसंख्यकों यानी कि हितों की बात किसमें की है यानी कि शिक्षा संस्थानों के हितों की किसमें आर्टिकल 30 में दिया गया उल्लेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण व अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, किस आर्टिकल के, आर्टिकल अनुच्छेद 48 के ए के तहत दिया गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, राज्यपाल के पद की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होगी, राज्यपाल के पद की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होगी यानी कि 35 वर्ष होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किस अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है दोस्तों यानी कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उनसे सदस्यों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, उच्चतम न्यायालय
कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? किसके साथ पास है दोस्तों? यानी कि घटा बढ़ा सकता है उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या को, ठीक है, किसके पास? संसद के पास है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके पद से कौन हटा सकता है? यानी कि राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन सी? संसद के परामर्श से, यानी कि जो संसद होता है उससे सवन है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख दिया गया है? किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख दिया गया दोस्तों? आर्टिकल यानी कि 280 में इसका उल्लेख दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख दिया गया? यानी कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई थी? यानी कि 14 भाषाओं को दी गई, ठीक है। अब भारत यानी कि संविधान में कितनी भाषाएं कर दी हैं टोटल? यानी कि 22 भाषाएं यानी कि उल्लेख किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया था? 6 सितंबर 1946 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि राष्ट्रपति होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, अगला पॉइंट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तकनीक कोर्ट केस किसके समक्ष यानी कि प्रस्तुत करता है? किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत है। यदि आपसे पूछ दिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख दिया गया? किस अनुच्छेद में दिया गया? आर्टिकल 148 में इसका यानी कि उल्लेख दिया गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, अगला पॉइंट है किसी भी व्यक्ति को नजरबंदी वैध या अवैध है, अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट यानी कि जारी कर सकता है? कौन सी रिट जारी कर सकता है? हेबियस कॉर्पस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? कब किया गया था? यह 1978 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस प्रणाली के आधार पर होता है? किस प्रणाली के आधार पर होता है? एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है। इसका उल्लेख यानी कि आर्टिकल 74 में दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की सख्त किस यानी कि अनुच्छेद में? अनुच्छेद 100 यानी कि 43 में यानी कि उल्लेख किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? यानी कि आर्टिकल 153 में किया गया। इसमें क्या किया है? प्रत्येक राज्य में यानी कि एक राज्यपाल का उल्लेख किया गया, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है? यानी कि अनुच्छेद 154 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 163 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता यानी कि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 100 यानी कि 65 में इसका उल्लेख किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल की जानकारी देने और राज्य के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 167 में, ठीक है। राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहा जाता है, जो राज्य में वार्षिक विवरण होता है, किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 202 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया? यानी कि 214 में इसका उल्लेख किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय यानी जो राज्य में है उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में इससे वर्णित है? अनुच्छेद 215 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, भारत और राज्यों की संचित निधियां लोक लेखा किस आर्टिकल में? यानी कि आर्टिकल यानी कि
266 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ दिया जाए कुछ, देखिए आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल, यदि आपसे अनुच्छेद आर्टिकल 32 में क्या है, 32 में पूछ दिया जाए क्या है, तो आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 32 में। और ये नेक्स्ट पॉइंट दे दिया जाए 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है, इसमें क्या है, छुआछूत का अंत। ठीक है, जैसे अस्पृश्यता का अस्पृश्यता जिसे क्या कहते हैं, छुआछूत, किसी के साथ यानी कि छुआछूत का भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं, इस आर्टिकल में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट से आपसे पूछ दिया जाए, यदि आपसे पूछ दिया जाए आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, यानी कोई भी राज्य जैसे धर्म, जाति, लिंग या अन्य किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति से जात, धर्म या लिंग व अन्य सभी समस्याओं से भेदभाव नहीं कर सकता, इसका उल्लेख दिया गया। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण आर्टिकल संविधान से संबंधित। दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई और ऐसे ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।